सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। परम आराध्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सनातनियों, गौ भक्तों, सच्चे हिंदुओं का गविष्ठी यात्रा में अभिनंदन और आह्वान करती हूँ। गविष्ठी यात्रा यानी कि गौ रक्षा के लिए किया जाने वाला धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध भी है, यात्रा भी है। यात्रा इसलिए क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जितने सनातनी परम आराध्य शंकराचार्य भगवान से के सम्मुख उपस्थित होंगे या जो अपने घर पे भी होंगे, नहीं आ पाए किसी वजह से, उन सब तक उनका संदेश पहुंच जाएगा पूरे 403 विधानसभाओं में। और ये प्रक्रिया पूरी होते होते हम 24 जुलाई के दिन तक आ जाएंगे। 24 जुलाई को लखनऊ में श्री काशीराम स्मृति उपवन में यात्रा की पूर्णाहुति होगी। जैसे आज आप शंकराचार्य जी को सुनने आए हैं, उनका मार्गदर्शन लेने आए हैं, उस दिन भी आपको अपने पूरे परिवार के साथ, माताओं, बहनों, बच्चों, आपके परिवार के सभी सदस्यों के साथ लखनऊ पहुंचना है। देखिए, कारण ये है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे धर्म के मान बिंदु डगमगा रहे हैं। हमारे धर्म के जो मान बिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। हमारे धर्म के मान बिंदु है क्या? आखिर शंकराचार्य जी ने चतुरंगिणी का गठन किया क्यों? जब वो स्वयं समर्थ हैं, जब वो सब कुछ जो संदेश वो दे सकते हैं अपने मठ में भी बैठकर, YouTube के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, वो तो वो अपने मठ में बैठ के भी दे सकते थे। उसके लिए चतुरंगिणी का गठन करना या आप सबके बीच में आकर वो बात करना, उसकी क्या आवश्यकता थी? तो उसकी आवश्यकता ये है कि देखिए, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप गलत कहाँ हैं और ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको ठीक कहाँ करना है, अपने आप को सुधार कहाँ करना है, ये गुरु के सम्मुख बैठ के ही संभव है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि टेलीमेडिसिन से भी उपचार होने लग गया। दूर से बैठ के रिपोर्टें भी भेजी जाती हैं, व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट देके डॉक्टर ट्रीटमेंट व्हाट्सएप कर देता है। लेकिन जब तक मरीज अपनी नब्ज डॉक्टर के हाथ में नहीं पकड़ाता, उसको भी संतुष्टि नहीं होती और डॉक्टर को भी ये पक्का नहीं होता कि मेरे इलाज से मरीज का बुखार उतरा या नहीं उतरा। वो पल्स देख के ही समझ में आता है। यही कारण है कि शंकराचार्य जी आपके बीच में आए हैं ये देखने के लिए कि हम सनातनियों को कितना बुखार है या हम सनातनी कितने पीड़ित हो चुके हैं और हम सनातनियों को कितने इलाज की जरूरत है, धार्मिक इलाज की। ये कारण है उनका आप लोगों के बीच में आने का और यही कारण है शंकराचार्य भगवान द्वारा चतुरंगिणी सेना का गठन करने का। अब चतुरंगिणी सेना के अंग कौन होंगे? चतुरंगिणी सेना के 4 अंग हैं, तन, मन, धन और जन। इन सबके अंदर भी आप और हम ही हैं। आपको और हमें ही चतुरंगिणी सेना का गठन, निर्माण और इसको आगे बढ़ाकर धर्म युद्ध करना है, धर्म की स्थापना करनी है और शंकराचार्य जी के प्रत्येक आदेश का पालन करना है। तो चतुरंगिणी का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है कि माताएं, बहनें, परिवार का हर सदस्य उससे जुड़े, हर सनातनी उससे जुड़े और धर्म को समझे और उसी अनुसार आचरण करे जिस अनुसार हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य जी हमें जो बात सिखाना चाहते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार वो चाहते हैं कि सनातन धर्म चले, उसी को चलाने, उसी को धरातल पर, उन्हीं के आदेश को धरातल पर फलीभूत करने के लिए चतुरंगिणी का गठन हुआ है। तो आप सबको भी चतुरंगिणी का सदस्य बनना चाहिए।
चतुरंगिणी का सदस्य बनने के लिए आप शंकराचार्य जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए 1008.guru। उसमें जो मेन्यू आता है, सब लोग आजकल हमारी माताएं बहनें भी एप्स वगैरह सब चलाती हैं, शॉपिंग भी करती हैं, सबको टेक्नोलॉजी आती है कैसे यूज करनी है। बहुत साधारण सा तरीका है। जैसे ही आप 1008.guru वेबसाइट पर जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, कैंपेन चतुरंगिणी, उसमें आपको दिख जाएगा। उसमें बहुत सरल सा फॉर्म है, हिंदी में ही है, उसको आप भर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर 1008.guru नाम का ऐप ढूंढकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी छोटी सी प्रक्रिया है, वो इसी प्रकार से आप चतुरंगिणी सेना से जुड़ सकते हैं। और एक नंबर है, मिस कॉल करके आप उससे गविष्ठ यात्रा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। वो नंबर है 844 853 1008 844 853 1008। तो अब कुल मिला के बात यह है कि सदस्यता के लिए मैंने आपको 2 मार्ग बताए, वेबसाइट और ऐप। जब हम सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आगे के आदेश भी आपको शंकराचार्य भगवान के सब संदेश, प्रतिदिन के संदेश उसमें आपको मिलने लग जाएंगे। आपके धार्मिक प्रश्न, आपके चिंतन, आपके विचार, आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, वो उनके समाधान आपके सामने प्रस्तुत होने लग जाएंगे। और इससे सरल कोई दूसरा रास्ता वर्तमान युग में नहीं है कि आप इतने अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के और हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से हम जुड़ जाएं। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि 24 जुलाई को देखिए, डिजिटल प्रेजेंस और फिजिकल प्रेजेंस, साक्षात उपस्थित होना और डिजिटल उपस्थित होना दोनों आवश्यक हैं। मैंने आपको अभी बताया कि डिजिटल तो भगवान के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी वो साक्षात आपके बीच में आए हैं। इसीलिए 24 जुलाई को अब आपका और हमारा कर्तव्य है कि जब हम डिजिटली रजिस्ट्रेशन कर लें, ये अभी हो जाएगा कुछ मिनटों में, लेकिन उस दिन हमको सशरीर उपस्थित होना है लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में। वही एक मापदंड, सबसे पहला हमारी परीक्षा वही है कि हम कितने आज्ञाकारी हैं, हम धर्म को लेके कितने चिंतित हैं, हम धर्म की रक्षा के लिए कितने तत्पर हैं। एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं और हम करेंगे। 24 जुलाई को बड़ी संख्या में हम वहां उपस्थित होंगे और आगे का मार्गदर्शन भगवान से प्राप्त करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय भवानी।